देखिए सवाल नंबर आपका 6वां है। कह रहा है कि दो विभिन्न रंगों के कपड़ों के 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सी करके 10 विभिन्न रंगों के कपड़ों के 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सी करके एक छाता बनाया जाता है। देखिए आकृति प्रत्येक टुकड़े की माप 20 सेमी, 50 सेमी और 50 सेमी है। छाते में प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा हुआ है। तो यहाँ पर प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा हुआ है, तो सबसे पहले एक टुकड़ा, एक कलर का जो टुकड़ा है उसकी लंबाई है 50, 50 और 20 और वो भी त्रिभुजाकार आकार में। तो त्रिभुजाकार टुकड़े की माप 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर, 50, 50 और 20 सेंटीमीटर है। और इस प्रकार से जो त्रिभुजाकार टुकड़े लगे हैं वो 10 टुकड़े लगे हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक टुकड़े का क्षेत्रफल निकाल ले रहे हैं। तो इस त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो 50, 50 और 20 है। तो S बराबर A प्लस B प्लस C बटे 2, ये हो जाएगा 50 प्लस 50 प्लस 50 20 बटे 2, टोटल हो गया 120 बटे 2 बराबर 60 सेंटीमीटर। तो 60 सेंटीमीटर इस त्रिभुजाकार टुकड़े का अर्ध परिमाप आ गया। अब त्रिभुजाकार टुकड़े का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। त्रिभुजाकार टुकड़े का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। मान रख देंगे 60, 60 माइनस 50, 60 माइनस 50 और 60 माइनस 20। तो ये हो जाएगा 60, ये बचेगा 10, 10 और 40। ठीक है, इसमें से 10 का जोड़ा बढ़ रहा है तो उसको बाहर निकाल सकते हो। 10 अंडर रूट, अब 60 की गुणनखंड करना है और 40 की गुणनखंड करना है। तो 60 के 12 पंचे 60, 2 दूनी 4 कहीं 12 पंचे 60, 40 की कर लेंगे। 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 पंच 40। इसमें 2 का जोड़ा बन रहा है, इस 2 का जोड़ा बन रहा है, 5 का जोड़ा बन रहा है, इसका जोड़ा बन रहा है ना। यहाँ पर आ जाएगा 10 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 और अंडर रूट के अंदर बचेगा 3 और 2, 3 और 2 बचेगा। तो 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 पंचे 200, 200 अंडर रूट 6 सेमी स्क्वायर एक टुकड़े का क्षेत्रफल आ गया। इस प्रकार से हमारे कितने टुकड़े लगे हुए हैं, 10 टुकड़े लगे हुए हैं। तो एक त्रिभुजाकार टुकड़े का क्षेत्रफल, एक त्रिभुजाकार टुकड़े का क्षेत्रफल बराबर है 200 अंडर रूट 6 सेमी स्क्वायर। इसलिए 10 त्रिभुजाकार टुकड़े का क्षेत्रफल बराबर 10 इंटू 200 अंडर रूट 6 बराबर आ जाएगा 2000 अंडर रूट 6 और अंडर रूट 6 सेमी स्क्वायर ये हमारा क्षेत्रफल आ गया। अब अगर हमें मान निकालना है अंडर रूट 6 का, वर्गमूल निकालेंगे। 2 दूनी 4 बचे 2, ये 4 हो गया, दशमलव लगा ली, डबल जीरो बढ़ा दी, 4 पंचे 20, 5 बार आएगा, 4 बार ले लो, 4 चौको 16, 4 चौको 16 17 बचे 4, 2 फिर डबल जीरो बढ़ाई, ये हो गया 48, 4 चौक 24 लेके लिए जाएगा 5 बार, 50 25 5 40 2 42 और 5 चौको 20, 20 4 24 लगभग में आ जाएगा। या इसी जगह पे हम कर सकते हैं 4 या 5 भी कर सकते हैं कि 5 बार भी ले सकते हैं, 4 बार भी ले सकते हैं।
बच्चे 10, 8 और 1 9, 2 3 6, 2 अंक का दशमलव लगा देंगे, बराबर आ जाएगा 69 सेमी स्क्वायर, पूरे छाती का क्षेत्रफल निकल आएगा। 10 की 0 और 8 और 1 9, 2 2 4, 4 और यहाँ पर भी 4, तो 4900 ये आपका आंसर आ जाएगा सेमी स्क्वायर। तो पहली चीज तो हमें ज्यादा उसको नहीं पढ़ना है, हमारा ये भी आंसर है, डायरेक्ट ये भी रख सकते हैं या फिर हम इसका वर्गमूल निकाल करके ये रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद सवाल नंबर आपका 7वां है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। एक पतंग 3 भिन्न भिन्न साइडों की कागजों से बनी है। इन्हें आकृति में फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड दर्शाया गया है। पतंग का ऊपरी भाग 32 सेमी विकर्ण का एक वर्ग है और निचला भाग जो है वो 6 और 8 सेमी भुजाओं का एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक साइड पर कितना कागज प्रयुक्त किया गया है। तो 32 सेमी जो है वो एक वर्ग है, विकर्ण जो है वो एक वर्ग है। ये 32 है तो ये वाला भी 32 है, क्योंकि वर्ग के विकर्ण समान होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए कि वर्ग के विकर्ण समान होते हैं और एक विकर्ण की लंबाई अगर 32 है तो दूसरे विकर्ण की भी लंबाई 32 हो जाएगी। ये भी आपकी 32 सेंटीमीटर हो जाएगी और ये वाली भी 32 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि वर्ग के विकर्ण समान होते हैं। वर्ग के विकर्ण समान होते हैं। प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। तो यहाँ पर वर्ग का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, वर्ग के विकर्ण समान होते हैं। तो इसे ए, बी, सी और डी में दर्शा सकते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले देखिए हम कोई भी एक त्रिभुज ले लें, कोई भी एक त्रिभुज, जैसे मान लो हमने एबीसी त्रिभुज ले लिया, तो त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 अंश, कोण बी बराबर 90 अंश और बी के ठीक सामने की भुजा आपकी कर्ण हो जाएगी और बाकी भुजाएं आपकी समान है। अगर प्रत्येक भुजा मान लें ए और ए, सारी भुजाएं हमने ए मान ली, तो माना वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर है ए सेंटीमीटर, ठीक है। तो पाइथागोरस सूत्र में लगा देंगे, कर्ण का स्क्वायर AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये हो जाएगा 32 का स्क्वायर बराबर A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर। तो 32 इंटू 32 बराबर 2A स्क्वायर, तो A स्क्वायर बराबर आ जाएगा 32 इंटू 32 बटे 2, ये 16 आ जाएगा। तो A बराबर अंडर रूट 32 इंटू 16, तो यहाँ पर 32 की गुणनखंड कर लेंगे। A बराबर 2 इंटू 16 इंटू 16, तो A बराबर 16 का जोड़ा बन जाएगा, तो 16 आपका बाहर आ जाएगा, 2 अंदर बना रहेगा। मान रख देंगे A बराबर 16 इंटू 1.414, गुणा कर देंगे 16 चौको 64 हासिल 6, 16 एकम 16, 16 6 22 और 16 चौको 64 और यहाँ पर हासिल आएगी आपकी 2, 64 और 2 हो जाएंगे 66 और 16 एकम 16 और 16 फिर से हो जाएंगे 22। 3 अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो बराबर आ जाएगा कितने सेंटीमीटर, जिसे लिख सकते हैं A बराबर 22.6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर कह रहा है कि ये वाली भी भुजा 6 है, 22.6 है, ये वाली भी 22.6 है, ये वाली भी 22.6 है, ये वाली भी 22.6 है। अब मेन चीज है, आप किसी भी त्रिभुज, जैसे फर्स्ट आकृति है, फर्स्ट आकृति में आपका ये भी समकोण त्रिभुज है और ये वाला भी समकोण त्रिभुज है, ठीक है।
आकृति फर्स्ट का क्षेत्रफल बराबर, फर्स्ट आकृति का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। क्योंकि यहाँ पे समकोण बन रहा है, प्रत्येक कोण आपका 90 अंश का हो जाएगा, ये भी 90 अंश का, ये भी 90 अंश का, ये भी 90 अंश का, ये भी 90 अंश का। तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तो AD इंटू AB, AD इंटू AB, तो 1/2 इंटू 22.6 इंटू 22.6, 2 से काट देंगे तो ये आ जाएगा 11.3, तो 11.3 इंटू 22.6 सेमी स्क्वायर। इसका गुणा कर लेंगे तो ये फर्स्ट आकृति का क्षेत्रफल आ जाएगा। जिस प्रकार से फर्स्ट आकृति का क्षेत्रफल है वही आकृति आपकी सेकेंड में बन रही है, तो यहाँ पर सेकेंड आकृति का ये निकाल देंगे। सेकेंड आकृति का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, यानी कि BC इंटू CD। ये भी आपकी इतनी भुजा है 22.6 और 22.6, इसको भी काट देंगे तो 11.3, तो 11.3 22.6 सेमी स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल निकल आएगा। फिर इसके बाद थर्ड जो आकृति है वो हमारी है त्रिभुज की, तो अब यहाँ पे लिख देंगे थर्ड आकृति। थर्ड आकृति में इसका अर्थ परिमाण A + B + C/2, 6 + 6 + 8/2, 6 6 12, 12 8 हो जाएंगे 20/2 बराबर आ जाएगा 10 सेमी। तो यहाँ पर ये अर्थ परिमाप आ गया। थर्ड आकृति का क्षेत्रफल बराबर √S S - A S - B और S - C। यहाँ पर हो जाएगा 10, 10 - 6, 10 - 6 और 10 - 8, 10, 4, 4 और 2, गुणनखंड कर लेंगे, 2 पंचे 10, 4 इंटू 4 का जोड़ा बन रहा है 2 का, तो 4 का 1 2 का, तो 2 इंटू 4 √5, 4 × 8 √5 सेमी स्क्वायर। इसका मान रखना चाहे तो मान रख सकते हैं √5 का, √5 का हो जाएगा 2 × 4 बचा 1, यहाँ पर 4 आ जाएगा, दशमलव लगा दी, डबल 0, 2 बार 42 × 84, 6 1 44 हो गया, फिर डबल 0 बना देना, 3 बार 3 × 9, 3 × 12, 3 × 12 13, 1 बचा, 7 बचे, और यहाँ पर 5 में से 2, फिर डबल 0 बना लेंगे, 4 4 6, 4 6 24, लेकिन 24 6 बार अगर चला जाएगा, 6 बार दे देंगे, तो यहाँ पर मान आ जाएगा 8 इंटू 2.236 सेमी स्क्वायर। तो इसका गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर जब इसका गुणा करेंगे तो फर्स्ट आकृति का क्षेत्रफल निकल आएगा, इसका गुणा करेंगे तो आपका सेकेंड आकृति का क्षेत्रफल निकल आएगा, और इसका गुणा करेंगे तो हमारी थर्ड आकृति का क्षेत्रफल निकल आएगा। अगर तीनों का अलग अलग निकालना है, फिर क्या है कितना कागज प्रयुक्त हुआ है, तो इन तीनों आकृतियों के क्षेत्रफलों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो पूरे कागज का क्षेत्रफल निकल आएगा। फिर इसके बाद 8वां सवाल, एक फर्श पर एक फूलों का डिजाइन 16 त्रिभुजाकार टाइलों से बनाया गया है। 16 त्रिभुजाकार डिजाइन है, जिनमें से प्रत्येक की भुजा 9 सेमी, 28 सेमी और 35 सेमी है। इन टाइलों को 50 पैसे प्रति सेमी स्क्वायर की दर से पॉलिश कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक त्रिभुजाकार डिजाइन की भुजा जो है, भुजाएं हैं 9 सेमी, 28 सेमी और 35 सेमी, और इस प्रकार की इतनी
कोशिकाओं की 16 डिजाइनें बनी हुई है, 16 त्रिभुजाकार आकृतियां बनी हुई है। तो कुल आकृति जो है वो आपकी 16 है, ठीक है। और एक त्रिभुज की भुजा जो है वो 9, 28, 35 है। इसी प्रकार 16 की यही आकृति है, जैसा कि हमने एक आपको आकृति बना करके दिखाई है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप एक त्रिभुजाकार जो डिजाइन बनी हुई है उस डिजाइन का क्षेत्रफल निकाल लो। तो सबसे पहले हम आज परिमाप निकालेंगे, a + b + c बटे 2। यहाँ पर हो जाएगा 9 + 28 + 35 बटे 2। 9 8 17, 17 और 5 22, 3 2 5 और 2 7, 72 बटे 2 बराबर आ जाएगा 36 सेमी। ये हमारा अर्ध परिमाप आ गया एक डिजाइन का। फिर इसके बाद इस त्रिभुजाकार डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर √s s - a s - b और s - c। क्षेत्रफल निकालेंगे 36 - 9, 36 - 28 और 36 - 35। 36 9 चले जाएंगे तो यहाँ पर बचेगा आपका 27 और यहाँ पर बचेगा 8 और 1, ठीक है। उलटफेर कर लेंगे। 36 का तो वर्गमूल होता है 6, 3 × 3 × 3, 2 × 2 × 2, 1 को छोड़ दो तो यहाँ पर 36 का 6 आ जाएगा, एक 3 का जोड़ा और एक 2 का जोड़ा, 3 × 2 √2 हो जाएगा 3 × 2। तो 6 6 36 √6, 36 √6 सेमी स्क्वायर एक डिजाइन का क्षेत्रफल आ गया। अब चूंकि हमें रुपए में भी निकालना है, इसका पूरा मान निकालना पड़ेगा। तो √6 का जो मान निकालेंगे पहले भी निकाल चुके हैं। 2 दूनी 4, 1 2 बचे, 4 ले लिया, दशमलव लगा दी, 0 बढ़ा दी, 4 बार 4 तो 16, 4 तो 16 17, लगभग ऐसे 2.44। तो 36 × 2.44 भी कर सकते हैं, 4 5 भी आ सकता है, क्योंकि जब हम 3 4 अंक तक निकालेंगे तो किस प्रकार का मान निकलता है वो तो उस पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर हमने 2 अंक पे निकाल दिया है। तो 36 का गुणा 2.44 से करेंगे तो 2.44 × 36, 6 चौको 24, 6 चौको 24, 2 26, 6 दूनी 12, 2 14, 3 चौको 12, 12 1 13, 3 दूनी 6 और 1 7, 4 8 7 और 8, 87.84 सेमी स्क्वायर एक आकृति का क्षेत्रफल आ गया। और इस प्रकार से कितनी आकृतियां बनी हुई हैं? 16 डिजाइनें बनी हुई हैं। तो एक डिजाइन का, एक त्रिभुजाकार डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर है कितने सेमी स्क्वायर? इस प्रकार से हमारे पास कितनी 16 त्रिभुजाकार डिजाइनें हैं। तो 87.84 × 16, 16 चौको 64, 16 8 128, 128 में से हम चाहे 2 लेंगे, 14 34 हासिल 13 आ गई आपकी। 16 जैसी 16 चक्कर 96, 16 सत्ते 112, ये हो जाएगा 5 2 1 5 आ जाएगा, हासिल 12 आ जाएगा। और 16 8 128 को जोड़ देंगे तो 10 3 और 4 140, 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे कितने सेमी स्क्वायर। तो यहाँ पर एक आकृति का जो क्षेत्रफल है इतना है, 16 आकृतियों का क्षेत्रफल इतना आ जाएगा। अब इस पर पॉलिश करानी है तो 1 सेमी स्क्वायर में पॉलिश कराने का व्यय है 50 पैसे। तो इसलिए 1
140 5.44 सेमी स्क्वायर में पॉलिश कराएंगे। तो 140 5.44 इंटू 50 और बटे अगर रुपए बनाना है तो 100 का भाग दे देंगे, 100 का भाग दे देंगे। तो यहाँ पर ये 0 से 0 काट देंगे, 5 का टुकड़ा कर देंगे, 5 को 20, 5 को 20 और 2 22 और 50 25 2 27 और 5 को 20 और 5 5 2 7 और एक यहाँ पर दशमलव लगनी है, 1 2 और ये 0 बच्चे 3 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, बराबर आ जाएगा 702 रुपया 72 पैसे। इतने रुपए आपका व्यय होगा। तो इस प्रकार से हम त्रिभुजाकार की डिजाइन का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें 16 का गुणा कर देंगे तो 16 डिजाइनों का क्षेत्रफल आ जाएगा। फिर उसमें 50 पैसे प्रति सेमी स्क्वायर की दर से उसके पॉलिश कराने का व्यय निकालेंगे।